हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अल्फ़ाबेट रीडिंग है ये, तो हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल को आपको देखना है, ठीक है। शुरू करते हैं, क्रिएट करते हैं 2 पाइल्स। ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। 2 पाइल हम क्रिएट करेंगे। प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 मेरे राइट हैंड में, पाइल नंबर 2 लेफ्ट हैंड। कौन कौन है पाइल नंबर 1 में जिनको मैसेजेस मिलने वाले हैं? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 1 में कौन कौन है, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले है जी, then we have M, F, U, R, P, Z, V, Q, then we have C, D, K and E. So these are the letters for pile number 1, ठीक है। लेट्स चेक, अच्छा J भी है इधर। लेट्स चेक कि पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी क्या है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं? ओके, मैसेज क्या है आपके लिए? ठीक है, सबसे पहली चीज़ करंट एनर्जी में रीडिंग की शुरुआत हुई है द फूल से, ठीक है। द फूल, हैंगमैन, चाइल्ड ऑफ स्पेल्स एंड ब्लैक शिप। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आपको कई बार ऐसा लगता है जैसे अभी भी बहुत रिस्क है, अभी भी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, अभी भी चीज़ें बिल्कुल डैमेज हो सकती हैं। मे बी आपके मन में ये फ़ियर बहुत ज़्यादा आता हो कि अभी भी जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक कमिटमेंट मतलब एक तरह से यूनियन नहीं हो जाता, तब तक अभी भी बहुत रिस्क है, अभी भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ऐसा आपके पर्सन के मन में कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये भी बता दूं कि कई बार इन्हें लगता है कि मैं किसी भी हद को पार कर जाऊं अपने पार्टनर को अपना बनाने के लिए। फिर कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो मेरा होना चाहता है या होना चाहती भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कई बार इनके मन में बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही इमेच्योर डिसीजंस ले सकते हैं या ले लेते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तुमने क्यों बोल दिया, ऐसा कौन करता है। तो कई बार ये बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये गलत डिसीजंस ले लेते हैं, चीज़ों को कई बार बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। और फिर इन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट करते हैं। और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन को लेकर स्टक हो जाते हैं कि मतलब ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे गलत तो नहीं हो गया, अब हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप किसी रिश्ते को लेकर श्योर ही नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी रिस्क है, तो अभी डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन शादी का या परमानेंट यूनियन का तभी लीजिए जब आप श्योर हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ नाउ दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप श्योर नहीं है तब तक बहुत दूर की प्लानिंग कर लेना, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा रिलाय कर लेना, ये थोड़ा सा आपको रोकना चाहिए। मैसेज की बात करूं तो सबसे पहला मैसेज देखकर ये लग रहा है कि पहले बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अवॉइड किया है सेटल होने के लिए। आप बहुत जल्दी तैयार नहीं हुए हैं, आपने बहुत अवॉइड किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। आपको हमेशा यही फियर रहा है कि चीज़ें पता नहीं आगे सही होंगी कि नहीं होंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर आप सेटल होना नहीं चाह रहे थे। आपने हमेशा लोगों को अपने आप से दूर किया है सिर्फ इसलिए कि मतलब मुझे सेटल नहीं होना, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है कि सामने वाला धोखा ना दे दे। तो या तो ये आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान है, या तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि यार कब तक वेट करना है। तो या तो वो सेटल नहीं होना चाह रहे, आप वेट कर रहे हैं कि कब सेटल होंगे, कब कमिटमेंट मिलेगी, या तो आप सेटल नहीं होना चाह रहे और ये परेशान हो चुके हैं। ये इस टाइप का मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन आपको ये गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं आने वाले समय में। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार ये बहुत कुछ आपसे हाइड करते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक मैं कुछ बन न जाऊँ, कुछ अचीव न कर लूँ, तब तक बताने का कोई मतलब नहीं है। बट इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि नहीं, आप इनके बिग सपोर्टर हो और ये आपको सब कुछ बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं, जो भी इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया था या कुछ चीज़ें हाइड रखी थी या सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के पर्सन का इस फाइल में ये भी मैसेज है कि ये आपके साथ किसी एडवेंचरस जर्नी पर जाना चाहते हैं। इनकी ये दिली इच्छा है, ये बहुत एक्साइटेड हैं फ्यूचर को लेकर। अगर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं स्टक सिचुएशन से बाहर निकलकर, तो ये बहुत एक्साइटेड हैं। ये आपको गुड न्यूज़ देंगे, ये आपको कन्विंस करेंगे कि हम जल्दी से शादी कर लेते हैं या हम जल्दी से कहीं घूमने चलते हैं, मेरी यहाँ पे जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तुम्हारे साथ। इस तरह की कोई सिचुएशन भी कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से आपको सुनाई दे सकती है। साथ ही साथ इन्हें आपके साथ जो प्लेजर फील होता है, इन्हें आपके साथ जो सुकून फील होता है, यहाँ पर टुगेदर की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है या बहुत ही ज़्यादा फियर के कारण रिलेशनशिप ख़राब हुआ पड़ा है, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम मिनिमम 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर पाइल नंबर 1। जिनसे भी रेजोनेट की है एनर्जी या मैसेजेस, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं और सिमिलर एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहला है अल्फ़ाबेट I, देन वी हैव W, O, H, WHO कर देते हैं हम, WHO, देन वी हैव Y, T, X, N, S, A, B, L. So these are the letters in pile number 2. देखते हैं एनर्जी क्या है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, मैसेजेस, ओके।
जितने लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर मौजूद है तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत दूर की सोच रहे हैं। करंट एनर्जी में दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर इन पावरफुल एनर्जी, और इस टाइम पे आपके पार्टनर इतनी दूर की सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं अगर ऐसा किया हूँ पास्ट में या ऐसा की हूँ पास्ट में तो उसका इल इफ़ेक्ट क्या होगा मेरे पर्सन के साथ। जैसे कई बार होता है ना कि वो ऑन एंड ऑफ में है, कभी आपके पास आ गए, कभी आपसे दूर चले गए या चली गई, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं अब मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मुझे वापस से मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग, क्या ये ख़त्म हो गया है, या इस बॉन्ड में अभी भी सिचुएशन बची है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन फिनेंशियली थोड़ा सा लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। फिनेंशियली अगर बैलेंस भी हैं तो भी इनका मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मेरी पर्सनल लाइफ सेटल नहीं हो जाती, पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक मैं दूसरे किसी भी सिचुएशन में ध्यान देने के काबिल ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं लगेगा, मैं खुशी नहीं हूँ उस सिचुएशन में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली सिचुएशंस हो, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और से बातचीत कर रहे हैं, आपके जीवन में अगर आपने किसी और के लिए अपना द्वार खोला है कि हाँ भाई अब ठीक है, मेरा पार्टनर मुझ पर फोकस नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे समय नहीं दे रहा या नहीं दे रही, या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका या जा चुकी है, तो अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी और से प्रेम कर लिया या किसी और को अपने रिश्ते में लेकर आ रहे, नहीं, हो सकता है आप बिज़ी हो गए हैं, हो सकता है आप अब अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पहले की तरह। तो आपके पर्सन अपना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, अपने 6 सेंसेस बहुत ज़्यादा चालू करके रखे हैं कि मतलब क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, उनके जीवन में कौन है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्यों मेरी कमी नहीं खल रही मेरे पार्टनर को। तो ये इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैसेज की बात करें तो पहला मैसेज है बैगेज, देन विंडो, देन बाउंड्रीज, देन कनेक्शन। कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपने इस कनेक्शन में अपना 100% देने की कोशिश की है, आपने अपने फुल ऑन एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपको पहले रियलाइज़ भी हुआ है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक डीप कनेक्शन है आपके पर्सन का, लेकिन उन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप को ऐसे दुत्कारा है, ऐसे इग्नोर किया है कि आपको कई बार ऐसा लगा है कि कहीं ये कार्मिक रिलेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पार्टनर को और मुझे किसी बैड कर्मा की वजह से मिलाया गया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में हमेशा मैं ही रोता रहता हूँ या मैं ही रोती रहती हूँ, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आपके मन में ये थॉट्स क्रिएट हुए हैं कभी भी, तो इस वक्त पे आपके पर्सन एग्जैक्टली यही थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी गलतियाँ की हैं पास्ट में, तो कहीं अब आपके लिए ये रिश्ता बोझ तो नहीं बन गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपने दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ देखने में इनको आपने बिल्कुल भुला दिया है, आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, आप इनसे पहले की तरह बातें नहीं कर रहे, आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है ना कि हाँ ये मेरी सोलमेट है, या हाँ इसके साथ मेरा एक डीपर कनेक्शन है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था हम दोनों के बीच में, तो अचानक से ये बाउंड्री कैसे सेट हो गई, अचानक से आप इनको कैसे इग्नोर करने लगे। ये अपनी गलती फाइंड आउट नहीं कर रहे कि मेरी वजह से, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने जीवन भर उसको रुलाया, तड़पाया, परेशान किया, मैंने सामने वाले को प्रेफरेंस नहीं दिया। ये अपनी गलती नहीं मान रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, आप क्यों बदले वो नहीं समझ पा रहे हैं ये। तो ये इस बारे में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और आप जब इनको समझाएंगे कि मैं क्यों बदला या मैं क्यों बदली या मैं नहीं बदला हूँ, तुमको शक हो रहा है, ठीक है, तब इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी गलती थी। वैसे इनको पता है, इंट्यूटिवली इनको पता है कि चीज़ें इन्होंने ही ख़राब की हैं, इन्होंने ही प्रायोरिटी नहीं दी, इन्होंने ही ऑन एंड ऑफ रखा, इन्होंने ही हमेशा रिश्ते को ख़त्म करके भागने की कोशिश की। और जब अब आपने बाउंड्री सेट कर दी कि ठीक है अब तुम भाग ही जाओ, या अब तुम रह लो जहाँ जिसके साथ तुमको खुशी मिल रही है, तब इनको इस कनेक्शन की गहराई का एक तरह से अंदाज़ा लग रहा है। तो ये इस पाइल की एनर्जी मुझे फील हो रही है।
लेट्स चेक कि ये एनर्जी और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको रिसीव हो सकते हैं। अगेन नंबर 3, पाइल 1 के लिए भी 3, पाइल 2 के लिए भी 3, तो 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं और सिमिलर एनर्जी या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।